हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12th के प्रोज का सेकेंड लेसन आ फेलो ट्रैवलर। फर्स्ट लेसन को पढ़ा दिया गया है। यदि फर्स्ट लेसन को अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उसको कवर कर सकते हो। पोइट्री के भी सारे लेसन्स को पढ़ा दिया गया है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से 1 बाय 1 करके आप सारे लेसन को पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो करिए। वहाँ से आप फॉलो करोगे तो वहाँ से आपको डिफरेंट टाइप्स के जो PDF फाइल्स हैं, नोट्स हैं, आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आ फेलो ट्रैवलर, एक सह यात्री। फेलो मीन्स सह, ट्रैवलर मीन्स यात्री। A.G. गार्डनर इसके राइटर हैं, मीन्स लेखक। तो आइए लेसन को पढ़ने से पहले थोड़ा इस पार्ट का परिचय जान लेते हैं क्या है। देखिए, जो लेखक A.G. गार्डनर हैं ये लंदन से मिडलैंड कस्बे के लिए एक रेलगाड़ी में बैठते हैं। वो रेलगाड़ी बहुत धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी होती है और जिस रेल के डिब्बे में ये बैठते हैं बिल्कुल अकेले रहते हैं। तभी अचानक होता क्या है कि रेल के डिब्बे में एक मच्छर प्रवेश करता है और राइटर को तंग करना शुरू कर देता है। अब जो A.D. गार्डनर जी हैं, जब वो तंग करना वो मच्छर शुरू कर देता है तो उसके प्रति अपनी क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, यानी ये लेखक और वह मच्छर पूरी लंबी यात्रा एक दूसरे के साथ आपस की क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं में बिता देते हैं। इस प्रकार हमारे युवा पाठकों के लिए यह एक मनोरंजक लेख है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट दी आथर के बारे में समझते हैं। नॉलेज के लिए पढ़ना ज़रूरी है, तो आप आथर के बारे में भी पढ़ लिया करें। A.G. Gardner, a distinguished journalist and an eminent essay writer. A.G. Gardner, a distinct का मतलब होता है एक विशिष्ट, जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार थे। A.G. Gardner एक विशिष्ट पत्रकार थे। एंड मीन्स होता और एन एमिनेंट एक श्रेष्ठ ऐसे राइटर निबंधकार थे। ऐसे राइटर मीन्स निबंधकार। वाज बॉर्न जिनका जन्म हुआ था इन 1865 सन 1865 ईस्वी में, जिनका जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ था। एज अ जर्नलिस्ट एक पत्रकार के रूप में ही वर्कड मीन्स इन्होंने काम किया। एंड मीन्स और एडिटेड मीन्स होता है संपादित किया यानी प्रकाशित किया। द डेली न्यूज़ मीन्स होता है रोज़ाने की खबर नामक अखबार को फॉर 17 ईयर्स 17 सालों तक इन लंदन मीन्स लंदन में, यानी लंदन में 17 सालों तक द डेली न्यूज़ नामक अखबार को इन्होंने प्रकाशित किया, संपादित किया। ही रोट मीन्स इन्होंने लिखा। सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसे, बहुत से निबंधों को लिखा इन्होंने। अंडर द पेन नेम ऑफ, उनमें से हैं अल्फा ऑफ द प्लाउ, ये इनका निबंध है। हिज प्रोमिनेंट वर्क्स आर, इनका महत्वपूर्ण वर्क्स मीन्स कार्य, आर मीन्स है। द प्रीस्ट एंड किंग्स, पुजारी और राजा। फेबल्स ऑन द शोरे, फेबल्स मीन्स कंकड़, शोरे मीन्स समुद्र तट, समुद्र तट पर कंकड़। एंड मीन्स और, लीव्स इन विंड, हवा में पत्तियाँ। ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। ही डाइड मीन्स इनका देहांत हो गया इन 1946 सन 1946 ईस्वी में। बट मीन्स लेकिन, ही विल बी रिमेंबर्ड लेकिन ये याद किए जाएंगे। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। थ्रू मीन्स जरिए। हिज यूनिक मीन्स अपनी अनोखी, राइटिंग्स मीन्स रचनाओं के, अपने अनोखी रचनाओं के जरिए ये हमेशा याद किए जाएंगे। आइए अबाउट द लेसन के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसको थोड़ा हम लोग जल्दी रिकवर कर रहे हैं अभी। अबाउट द लेसन। The lesson, a fellow traveler has been selected from Leaves in Wind. The lesson, a fellow traveler यानी a fellow traveler यानी एक सहयात्री नामक जो लेसन है, has been selected,
ये चुना गया है फ्रॉम लीव्स इन विंड नामक बुक से, यानी इनकी रचना है, उन्हीं में से ये लिया गया है। इट इज़ अ फाइन स्पेसिमेन, इट इज़ अ फाइन मीन्स एक अच्छा स्पेसिमेन का मतलब होता है विशिष्ट, ऑफ पर्सनल एसेन के खुद का निबंध है। द ऑथर मीन्स लेखक, हियर मीन्स यहाँ डिस्क्राइब्स वर्णन करते हैं कि हाउ मीन्स कैसे, यहाँ वर्णन करते हैं लेखक कि कैसे, ही डेवलप्स मीन्स वो विकसित करते हैं, फीलिंग्स अनुभवों को, ऑफ एफेक्शन मीन्स प्रेम के, फॉर अ मॉस्किटो मीन्स एक मच्छर के लिए, रिगार्डिंग मीन्स मानते हुए, हिम मीन्स उसे, एज अ फेलो ट्रैवल एक सहयात्री मानते हुए, एंड और अ फेलो मॉर्टल और एक मरणशील सहयात्री मानते हुए। एक मच्छर को एक सहयात्री और एक मरणशील सहयात्री मानते हुए उसके प्रति किस प्रकार से इस निर्णय को व्यक्त करते हैं, यहाँ पास उसी का वर्णन है। लेसन थोड़ा ये बड़ा है, इस लेसन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 होगा, और इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, indeed I didn't know he was in the carriage at all for some time. It was the last train from London to Midland town. I do not know, मैं नहीं जानता हूँ, which of us, हम में से किसने, got into means प्रवेश किया, the carriage means रेल के डिब्बे में, first means पहले। I don't know, मैं नहीं जानता हूँ, which of us means हम में से किसने, got into means प्रवेश किया, the carriage means रेल के डिब्बे में, फर्स्ट मीन्स पहले। राइटर एजी गार्डनर जी कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से किसने रेल के डिब्बे में पहले प्रवेश किया। इंडीड मीन्स वास्तव में, आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ, आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था कि ही वाज वो था, इन द कैरेज मीन्स रेल के डिब्बे में, एट ऑल मीन्स बिल्कुल, फॉर सम टाइम मीन्स कुछ समय पहले। आई डिड नॉट नो मीन्स मैं नहीं जानता था कि ही वाज वो था, इन द कैरेज मीन्स रेल के डिब्बे में, एट ऑल मीन्स बिल्कुल, फॉर सम टाइम मीन्स कुछ समय के पहले। कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि वो रेल के डिब्बे में बिल्कुल कुछ समय पहले था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये अंतिम रेलगाड़ी थी, फ्रॉम लंदन मीन्स लंदन से, टू मिडलैंड टाउन मीन्स मिडलैंड कस्बे के लिए। ये लंदन से मिडलैंड कस्बे के लिए अंतिम रेलगाड़ी थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक करके चलने वाली रेलगाड़ी थी। आइन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, और अत्यधिक धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी। आइन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन का मतलब होता है अत्यधिक धीमी गति से चलने वाली। ये रुक रुक करके और अत्यधिक धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन, उनमें से वो रेलगाड़ी थी, विच गिव, जो देती है, यू मीन्स आपको, सॉरी, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, ये उनमें से वो रेलगाड़ी थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी का मतलब होता है अंत समय का ज्ञान। उनमें से ये वो रेलगाड़ी थी जो आपको अंत समय का ज्ञान देने वाली थी, मीन्स जिसमें बैठे बैठे आप बोरिंग महसूस करो, बहुत ज़्यादा समय लगाए कहीं तक पहुँचाने के लिए, वो उनमें से ये वो ट्रेन थी। ये इट वॉज टॉरेबली, ये पूरी तरह से फुल मीन्स भरी हुई थी, वैन, जब, इट स्टार्ट, जब उस प्रारंभ की, यानी शुरुआत से ये रेलगाड़ी पूरी तरह से भरी थी। बट मीन्स लेकिन, एज वी स्टॉप्ड, एट वी स्टॉप्ड, लेकिन वी स्टॉप, जहाँ हम रुके, एट स्टेशन मीन्स एट द सब अर्बन स्टेशन, सब अर्बन मीन्स उपनगरी, स्टेशन मीन्स स्टेशन। बट मीन्स लेकिन, एज मीन्स जैसे जैसे, वी स्टॉप मीन्स हम रुकते गए, एट मीन्स में, द सब अर्बन मीन्स उपनगरी स्टेशन में, स्टेशनों में, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उपनगरीय स्टेशन में रुकते गए तो द ट्रैवलर मीन्स यात्री, अलाइटेड मीन्स उतरते गए, इन वंस एंड टू का मतलब होता है एक एक और दो दो करके, एक एक और दो दो करके रेलगाड़ी से यात्री उतरते गए।
एंड मीन्स और बाय द टाइम, इस प्रकार वी हैड लेफ्ट, हम छोड़ चुके थे। द आउटर रिंग का मतलब होता है बाहरी सीमा, इस प्रकार हम बाहरी सीमा को छोड़ चुके थे। ऑफ लंदन मीन्स लंदन की, बिहाइंड मीन्स पीछे, इस प्रकार लंदन की बाहरी सीमा को हम पीछे छोड़ चुके थे, अर्थात लंदन से आगे आ गए थे। आई वॉज अलोन मीन्स मैं अकेले था, और रैदर आई थॉट, और भी ज़्यादा यदि मैं सोचूं तब भी आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। There is a pleasant sense of freedom about being alone in carriage that is jolting noisily through the night. There is a pleasant sense. Pleasant का मतलब होता है सुखद, और sense मीन्स आभास। सबसे पहले मीनिंग जो आपको बताएं उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करिएगा आप। प्लीसेंट मीन्स होता है सुखद, और सेंस मीन्स आभास। आगे देखो, कैरेज के बाद ज्वाल्टिंग लिखा होगा। ज्वाल्टिंग का मतलब झटके देना, और नॉइज मीन्स आवाज़ करना। तो देयर इज अ प्लीसेंट सेंस, प्लीसेंट का मतलब होता है सुखद, और सेंस मीन्स आभास था, ऑफ फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता का, यानी स्वतंत्रता का सुखद आभास था। अबाउट बीइंग, बीइंग मीन्स होने के नाते, अलोन मीन्स अकेले, अकेले होने के नाते स्वतंत्रता का सुखद आभास था। इन कैरेज मीन्स रेल के डिब्बे में, रेल के डिब्बे में अकेले होने के नाते स्वतंत्रता का सुखद आभास था। उस रेल के डिब्बे में राइटर अकेले थे, तो वही कह रहे हैं ये राइटर कि उस रेल के डिब्बे में अकेले होने के नाते मुझे क्या था, स्वतंत्रता का बड़ा सुखद आभास था, मतलब मुझे सुख आभास हो रहा था। दैट इज ज्वेल्टिंग, ये झटके दे दे करके। नॉइजल मीन्स होता है आवाज़ दे दे करके, चलती रही। थ्रू मीन्स होता है पूरी, नाइट मीन्स होता है रात। ये झटके दे दे करके और शोर करते हुए पूरी रात चलती रही। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म। लिबर्टी मीन्स होता है आज़ादी, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्र भी कह सकते हैं आप। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्र, और अनरेस्ट्रेंट का मतलब होता है बिना रुकावट के, यानी उसका मतलब भी आप स्वतंत्र कह सकते हो। तो दोनों का मतलब स्वतंत्र आप कह सकते हो। अनरेस्ट्रेंट का मतलब होता है भरपूर आज़ादी, और इसका मतलब दोनों का मतलब आज़ादी होता, तो आप बहुत अधिक आज़ादी बोल सकते इसमें। तो इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट, बहुत अधिक आज़ादी थी, होती है राइटर्स को। वेरी एग्रीबल फॉर्म, सहमति रूप में, बहुत अधिक सहमति रूप में लेखक को बहुत अधिक आज़ादी होती है। यू कैन, अब राइटर को क्या आज़ादी होती है वो खुद ही बता रहे हैं अपना। यू कैन डू, आप कर सकते हो। एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज़। यू लाइक मीन्स जो आप पसंद करते हो। आप कोई भी चीज़ कर सकते हो जो आप पसंद करो। यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हो। टू योर सेल्फ, अपने आप से। एज लाउड एज, जितना तेज़ी से आप चाहो। यू प्लीज़, आप कृपया, कृपया आप बात कर सकते हो अपने आप से, आप जितना तेज़ी से चाहो। एंड मीन्स और, नो वन, कोई भी नहीं। विल हियर, सुन पाएगा। यू मीन्स आपको, और आपको कोई भी नहीं सुन पाएगा, यानी आपकी आवाज़ को कोई नहीं सुन पाएगा। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट, यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मीन्स बहस करना। देखो जॉन्स लिखा होगा उसके बाद, विथ जॉन्स। जॉन्स यहाँ पास एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम है, काल्पनिक व्यक्ति। वहाँ पास जॉन्स नामक एक काल्पनिक व्यक्ति ये राइटर मान लेते हैं। तो कहते हैं यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट, आप बहस कर सकते हो। विथ मीन्स होता है साथ, जॉन्स मीन्स एक काल्पनिक व्यक्ति के साथ। आप मान लो कि रेल के डिब्बे में आप अकेले हो, और उस रेल के डिब्बे में एक कोई काल्पनिक व्यक्ति है जिसका नाम जॉन्स है, और आप एंड रोल, और लुढ़का सकते हो। हिम मीन्स उसे। ट्रिफेंथली का मतलब होता है और जीत, अपना जीत मना सकते हो। इन द डस्ट मीन्स होता है और उसको धूल में लुढ़का करके। विदाउट मीन्स बिना। फियर मीन्स डर के। काउंटर स्ट्रोक का मतलब होता है विरोधी प्रहार। बिना किसी विरोधी प्रहार के डर से आप उसको धूल में यानी मिट्टी में लुढ़का सकते हो और अपनी विजय मना सकते हो। यू कैन स्टैंड, आप खड़े हो सकते हो। ऑन योर हेड मीन्स अपने सिर के बल। एंड मीन्स और। नो वन मीन्स कोई भी नहीं। विल सी, देख पाएगा। यू मीन्स आपको।
यू कैन स्टैंड, आप खड़े हो सकते हो, ऑन योर हेड मीन्स अपने सिर के बल, एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई भी नहीं देख पाएगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हो, आर मीन्स अथवा डांस मीन्स नाच सकते हो, टू स्टेप मीन्स दो कदम, आर मीन्स अथवा प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास कर सकते हो, गोल्फ मीन्स गोल्फ को स्ट्रोक मीन्स प्रहार के, गोल्फ नामक एक गेम होता है, खेल होता है, उसको प्रहारित मतलब उसको खेल सकते हो आप। मतलब ये सारी आज़ादी है रेल के डिब्बे में, क्योंकि राइटर अकेले हैं तो वो सब बता रहे हैं। आर मीन्स अथवा प्ले मीन्स खेल सकते हो, मार्बल्स मीन्स कंचे, ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर अथवा फर्श पर कंचों को खेल सकते हो, विदाउट मीन्स बिना, हिंड्रेंस मीन्स होता है बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के आप फर्श पर कंचों को खेल सकते हो। यू कैन ओपन, आप खोल सकते हो, द विंडो मीन्स खिड़की को, आर मीन्स अथवा शट मीन्स बंद कर सकते हो, इट मीन्स इसे, विदाउट मीन्स बिना, प्रोवोकिंग का मतलब होता है उत्तेजित, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, बिना किसी उत्तेजित विरोध के, मतलब कितना बिना किसी उत्तेजक विरोध के आप खिड़की को बंद अथवा खोल सकते हो। अक्सर आप नोटिस करते हैं कि जब भी हम लोग बैठे होते हैं, मीन्स जैसे मान लो बस है, कहीं पास बैठे रहते हैं बस में, तो मान लो जैसे बस में बैठे हैं और खिड़की को जब ओपन किया जाता है, तो जैसे मान लो खिड़कियों को खोलने का हमारा मन है कि पूरा खोल दें, और किसी का मन है नहीं खिड़की को बंद रहने, तो दोनों में सहमति होती है कि ऐसा करो यार। वो विरोध करता है, जब आप मान लो खिड़की को चाहते हो कि अरे नहीं भाई पूरी खुले रहे, तो विरोध करता है नहीं खिड़की को बंद करो, तो सहमति हो जाती है ऐसा करो, आधी खुली रहने दो खिड़की को, आधी बंद रहने दो। लेकिन जब अकेले ही हैं अगर बस में या सीट में, तो नो प्रॉब्लम, तो खिड़की खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, वो पूर्ण आज़ादी है। तो वैसे राइटर भी हैं, रेल के डिब्बे में अकेले हैं तो पूरी तरह से इनकी आज़ादी है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आज़ाद हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता को इसीलिए राइटर बयां कर रहे हैं, मीन्स बता रहे हैं। कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, डीपली आप अंडरस्टैंडिंग फीलिंग का प्रयास करिए, ज़रूर आप समझ पाएंगे। आगे देखिए, यू कैन ओपन मीन्स आप खोल सकते हो, बोथ मीन्स दोनों, विंडोज़ मीन्स खिड़कियों को, आर मीन्स अथवा शट मीन्स बंद कर सकते हो, बोथ मीन्स दोनों को, आप चाहो तो दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो अथवा दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड मीन्स वास्तव में, यू कैन गो ऑन मीन्स जारी रखना, इंडीड मीन्स वास्तव में, यू कैन गो ऑन आप जारी रख सकते हो, ओपनिंग मीन्स खोलना, देम मीन्स उनको, आप उनको खोलना जारी रख सकते हो, एंड शटिंग मीन्स और बंद करना जारी रख सकते हो, देम मीन्स उनको, एज अ शॉर्ट मीन्स प्रकार, और फेस्टिवल मीन्स पर्व, और फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, यानी एक प्रकार के स्वतंत्रता का पर्व मनाते हुए, एक प्रकार की स्वतंत्रता का पर्व मनाते हुए आप चाहो तो खिड़कियों को खोलते रह सकते हो, और चाहो तो उसको बंद करते हैं, यानी बंद करना जारी रख सकते हो, और चाहो तो उसको खोलना जारी रख सकते हो, स्वतंत्रता का पर्व मनाते हुए। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, यू कैन हैव, यहाँ हैव का मतलब शिट से है बैठना, यू कैन हैव आप बैठ सकते हो, एनी कॉर्नर किसी भी कोने में, यू चूज जो आप चुनो, एंड मीन्स और, ट्राई मीन्स प्रयास कर सकते हो, आल मीन्स सभी का, देम मीन्स उनमें से, टर्न मीन्स बारी बारी से, और प्रत्येक कोनों को आप बारी बारी से प्रयास कर सकते हो, अर्थात बारी बारी से प्रत्येक कोने में आप बैठ भी सकते हो। यू कैन लाई आप लेट सकते हो, एट फुल लेंथ पूरी लंबाई के साथ, आप पूरी लंबाई के साथ लेट सकते हो, ऑन मीन्स पर, द कुशंस मीन्स गद्दीदार सीट, आप गद्दीदार सीट पर पूरी लंबाई के साथ लेट सकते हो, एंड मीन्स और, एंजॉय मीन्स आनंद ले सकते हो, द लग्जरी मीन्स विलासिता का, आप विलासिता की चीज़ों का आनंद ले सकते हो, ब्रेकिंग मीन्स तोड़ते हुए, रेगुलेशंस का मतलब होता है नियम कानून, पॉसिबली मीन्स संभवतः, द हर्ट मीन्स होता है हृदय को, आप DORA मीन्स, देखो DORA का मतलब थोड़ा समझिए, DORA, ये DORA का फुल फॉर्म होता है डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट, डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट, ये राज्य सुरक्षा अधिनियम इसका मतलब होता है। तो राज्य सुरक्षा अधिनियम
ये एक नियम था, मीन्स रेगुलेशन, नियम होता है। तो वही बताया जा रहा है कि लेखक अपने अंदर कह रहे हैं, सोचते हुए कह रहे हैं कि यू कैन लाई मीन्स आप लेट सकते हो एट फुल लेंथ, पूर्ण लंबाई के साथ, ऑन द कुशन मीन्स रेल के डिब्बे में, सॉरी गद्दीदार सीट पर। यू कैन लाई मीन्स आप लेट सकते हो, एट फुल लेंथ मीन्स पूरी लंबाई के साथ, ऑन कुशंस मीन्स गद्दीदार सीट पर, एंड मीन्स और एंजॉय मीन्स आनंद ले सकते हो, द लग्जरी मीन्स विलासिता की चीज़ों का, ब्रेकिंग मीन्स तोड़ते हुए, द रेगुलेशंस मीन्स नियम कानून, पॉसिबली मीन्स संभवतः, द हर्ट मीन्स दिल को, ऑफ DORA का मतलब राज्य सुरक्षा अधिनियम। इसका हिंदी अर्थ राज्य सुरक्षा अधिनियम। राज्य सुरक्षा अधिनियम के हृदय को मतलब उसके नियम कानून को तोड़ते हुए आप विलासिता के चीज़ों का आनंद ले सकते हो। ओनली मीन्स केवल, DORA मीन्स राज्य सुरक्षा अधिनियम, विल नॉट नो नहीं जान पाएगा, राज्य सुरक्षा अधिनियम भी नहीं जान पाएंगे, दैट की हर हर्ट मीन्स कि उसके नियम कानून को, इस ब्रोकन मीन्स तोड़ा गया है, या हर्ट का मतलब आप दिल नहीं बल्कि नियम कानून बोल सकते हो। अर्थात राज्य सुरक्षा अधिनियम भी नहीं जान पाएगा कि उसके नियम कानून को तोड़ा गया है। यू कैन हैव स्केप्ड, यू हैव स्केप्ड और आप बच जाओगे, इवन मीन्स यहाँ तक कि DORA मीन्स राज्य सुरक्षा अधिनियम से, यहाँ तक कि आप राज्य सुरक्षा अधिनियम से भी स्केप हो जाओगे, मीन्स बच जाओगे। चलिए आगे देखते हैं। On this night I did not do any of these things. On this night, on this night means इस रात को मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं की। On this night means इस रात को I did not do, मैंने नहीं किया any of these things, इस प्रकार की कोई बातें, इस प्रकार की कोई चीज़ें मैंने नहीं किया, मतलब उस रात को मैंने कुछ नहीं किया, इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं किया। They did not happen to occur me, they did not happen, वह मुझे सूझी ही नहीं। happen to occur का मतलब हो जाना। On this night means उस रात, I did not do मैंने नहीं किया, any of these things इनमें कोई चीज़ें, उस रात को मैंने कुछ किया ही नहीं। They did not happen to occur me, और कोई भी चीज़ें मुझे सूझी ही नहीं, अर्थात कोई चीज़ें घटित भी नहीं हुई। What I did was much more ordinary, जो कुछ मैंने किया वह और भी साधारण बात थी। What I did जो मैंने किया, was मीन्स थी, much more ordinary बड़ी साधारण बातें थी। When मीन्स होता है जब, the last मीन्स अंतिम, of my fellow passenger, passenger मीन्स यात्री। When मीन्स जब, the last मीन्स अंतिम, of my fellow मेरा सह, पैसेंजर मीन्स यात्री, जब मेरा अंतिम सहयात्री, हैड गॉन मीन्स चला गया, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, तो आई पुट डाउन, तो मैंने पुट डाउन, देखिए पुट डाउन का मतलब क्या होता है यहाँ पास, यहाँ पुट डाउन का मतलब क्या होगा, रखना, तो आई पुट डाउन तो मैंने रखा, माई पेपर मीन्स अपने पेपर को, अखबार को, और स्ट्रेच मीन्स फैलाया, माई आर्म मीन्स होता है अपने बाहों को, एंड लेग्स मीन्स होता है और पैरों को, तो मैंने अपने बाहों और पैरों को फैलाया, स्टूड अप और खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट और देखने लगा, आउट मीन्स बाहर, द विंडो मीन्स खिड़की के बाहर, और खिड़की के बाहर देखने लगा, ऑन द कॉम समर नाइट, काम मीन्स शांत, समर मीन्स होता है ग्रीष्म, और नाइट मीन्स रात को, शांत ग्रीष्म रात को, थ्रू विच जिसके जरिए, आई वॉज जर्निंग, थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जब मैं यात्रा कर रहा था, तो नोटिंग तो मैंने ध्यान दिया, द पहली मीन्स पीलापन, रीमेंसेंस का मतलब होता है याद दिला रहा था, ऑफ डे मीन्स होता है दिन का, जब मैं यात्रा कर रहा था तो मैंने ध्यान दिया कि हल्का पीला सपन छाया हुआ था जो मुझे दिन की याद दिला रहा था। दैट स्टिल लिंगर्ड, स्टिल मीन्स जो अब भी, लिंगर्ड मीन्स ठहरा हुआ था, इन द नॉर्दर्न स्काई, नॉर्दर्न का मतलब होता है उत्तरी, और स्काई मीन्स आकाश में, जो अब भी उत्तरी आकाश में ठहरा हुआ था। मतलब कुल मिलाकर के ये आप कहोगे यहाँ पास, राइटर कहते हैं
कि मैंने खिड़की में से झांक कर ग्रीष्म ऋतु की उस शांत रात्रि को निहारा जिसमें से मैं यात्रा कर रहा था। मैं देख रहा था कि उत्तरी आकाश में दिवस की यानी दिन की हल्की पीली स्मृतियां अभी भी रुकी हुई थी, अर्थात सुबह होने वाली थी। आप नोटिस करते हो जब सुबह होने वाली होती है तो हल्का सा पीलापन छा जाता है आकाश में, तो वैसे ही पीलापन छा गया था, मीन्स सुबह होने वाली थी। वेन मीन्स होता है जब, सॉरी आगे देखिए, क्रॉस्ड द कैरेज। क्रॉस्ड मीन्स, देखो क्रॉस का मतलब यहाँ पास क्या होगा, क्रॉस का मतलब होता है पार करना, तो क्रॉस्ड मीन्स पार किया। द कैरेज मीन्स होता है रेल के डिब्बे को, अर्थात एक रेल के डिब्बे से दूसरे में गया। एंड लुक्ड मीन्स और देखा, आउट मीन्स बाहर, ऑफ द अदर विंडो दूसरी खिड़की से यानी अन्य खिड़की से, और अन्य खिड़की से बाहर देखा। और लिट मीन्स जला लिया। अ सिगरेट मीन्स होता है एक सिगरेट जलाया। शैट डाउन और बैठ गया। एंड बिगन मीन्स और प्रारंभ कर दिया। टू रीड मीन्स पढ़ना। अगेन मीन्स दोबारा यानी पुनः, और पुनः से पढ़ना प्रारंभ कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर। इट वॉज देन तभी, आई बिकेम अवेयर, अवेयर मीन्स जागरूक होना यानी आभास होना, तब मुझे आभास हुआ, माई मीन्स अपने, फेलो मीन्स शाह, ट्रैवलर मीन्स यात्री का, और तभी मुझे अपने सहयात्री का आभास हुआ। ही केम मीन्स वो आया। एंड मीन्स और, शैट मीन्स बैठ गया। ऑन माई नोज मीन्स मेरी नाक पर, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, निपी इंटरप्रेट्स इंसेक्ट्स। ही वॉज वन ऑफ दोज, ये उनमें से एक विंगी था। विंगी का मतलब होता है पंखधारी। ये उनमें से एक पंखधारी यानी पंखधारी था। और आप कह सकते हो निपी तेज, और इंसेक्ट, इंटरप्रेट का मतलब निडर, इंसेक्ट मीन्स कीड़ा था। ये उनमें से एक पंखधारी, निपी मीन्स तेज, और इंटरप्रेट का मतलब होता है निडर, इंसेक्ट मीन्स कीड़ा था। दैट वी कॉल, जिसे हम लोग पुकारते हैं। वेगली मीन्स स्पष्ट रूप से। मॉस्किटोज मीन्स होता है मच्छर, जिसे हम लोग स्पष्ट रूप से मॉस्किटो मीन्स मच्छर पुकारते हैं। आई फ्लिक्ड मीन्स मैंने उड़ा दिया। हिम मीन्स उसे। ऑफ माई नोज मीन्स अपनी नाक से, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब होता है रेल का डिब्बा, और टूर मीन्स यात्रा करना। ही मेड मीन्स उसने किया। टूर मीन्स यात्रा। कंपार्टमेंट मीन्स रेल के डिब्बे की, यानी उसी रेल के डिब्बे में वो यात्रा करता है, मीन्स उड़ने लगता है। इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड मीन्स निरीक्षण किया। 3 डायमेंशंस, 3 मीन्स 3, डायमेंशन मीन्स विमाओं में, तीनों विमाओं में घूमने लगा यानी यात्रा किया। विजिटेड मीन्स गया। ईच मीन्स प्रत्येक। विंडो मीन्स खिड़की के पास, प्रत्येक खिड़की के पास गया। और फ्लैटर्ड मीन्स फड़फड़ाया। राउंड द लाइट, राउंड मीन्स चारों तरफ, लाइट मीन्स बल्ब, और बल्ब के चारों तरफ फड़फड़ाया। तभी डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया। दैट मीन्स होता है कि देयर वाज नथिंग, तभी उसने निर्णय लिया कि देयर वाज नथिंग, कि कोई नहीं है। सो इंटरेस्टिंग मीन्स अत्यधिक रुचिकर, तभी उसने निर्णय लिया कि कोई इतना अधिक रुचिकर नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल, एज मीन्स जैसे, दैट मीन्स वह, लार्ज मीन्स बड़ा सा, एनिमल मीन्स जानवर, इन कॉर्नर मीन्स जो कोने में बैठा हुआ है। राइटर थे क्या, कोने में बैठे हुए थे। तो वो क्या करता है, मच्छर पूरे रेल के डिब्बे में यात्रा करता है। उसके बाद हर जगह यात्रा करने के बाद वो निर्णय लेता है मच्छर कि वो कोने में बैठा हुआ जो जानवर है, राइटर को देखो जानवर क्या, मतलब राइटर फीलिंग्स बता रहे हैं उसकी, कैसे वो सोच रहा होगा रहा। तो कहता है कि उस कोने में जो बड़ा सा एक जानवर बैठा है उससे इंटरेस्टिंग कोई है ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है, बड़ा रुचिकर है, वो वही है। तो वही पास लिखा है यहाँ पास देखो। डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया। दैट मीन्स कि देयर वाज नथिंग, कि कोई भी नहीं है। सो इंटरेस्टिंग मीन्स अत्यधिक रुचिकर। एज जितना, दैट लॉर्ड एलिमेंट, एज जैसे, दैट मीन्स वह, लार्ज मीन्स बड़ा सा, एनिमल्स मीन्स जानवर जो बैठा हुआ है,
इन द कॉर्नर मीन्स कोने में, यानी उस कोने में बैठा हुआ जो बड़ा सा जानवर है उससे इंटरेस्टिंग, उससे रुचिकर कोई है ही नहीं है। केम मीन्स आया, एंड मीन्स और, हैड अ लुक माई नेक, और लुक मीन्स निरीक्षण किया, देखा, एट माई नेक मीन्स मेरे गर्दन का, और मेरे गर्दन को देखा अर्थात मेरे गर्दन का निरीक्षण किया, अवलोकन किया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, ही स्किप्ड अवे। आई फ्लिक्ड मैंने उड़ा दिया, हिम मीन्स उसे, अगेन मीन्स दोबारा, मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे और वो उड़ गया, स्किप्ड अवे मीन्स दूर उड़ना, और वो उड़ गया, उछल मतलब ऊपर उछल करके उड़ गया। अनदर मीन्स दूसरी, जॉन्ट मीन्स होता है, जॉन्ट का मतलब भी होता है छोटी यात्रा, और फिर से छोटी यात्रा किया। राउंड मीन्स चारों तरफ, द कंपार्टमेंट मीन्स रेल के डिब्बे, और रेल के डिब्बे की फिर से चारों तरफ छोटी सी यात्रा किया। रिटर्न मीन्स वापस, एंड मीन्स और, सीटेड मीन्स बैठ गया, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, और फिर से आया और स्वयं बैठ गया। इम्प्यूडेंटली का मतलब होता है धृष्टतापूर्वक, यानी असभ्यतापूर्वक। ऑन द बैक मीन्स होता है पीछे, आप माई हैंड मीन्स मेरे हाथ के, और असभ्यतापूर्वक मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। इट इज़ एनफ मीन्स पर्याप्त हो गया। आई सेड मीन्स होता है मैंने कहा। मैग्नमिनिटी मीन्स होता है उदारता की भी, लिमिट्स मीन्स होता है सीमा होती है। मैग्नमिनिटी का मतलब होता है उदारता, मैग्नानिमिटी का मतलब होता है उदारता। मीनिंग्स को जरूर क्लियर करिएगा आप लोग। इट इज़ एनफ मीन्स पर्याप्त हो गया, मैंने कहा कि अब देखो पर्याप्त हो गया। आई सेड मैंने कहा कि मैग्नमिनिटी मीन्स उदारता की भी, लिमिट्स मीन्स होता है सीमा होती है, यानी उदारता की भी कुछ सीमा होती है। ट्वाइस मीन्स दो बार, यू हैव बीन वार्न्ड तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। कि दैट मीन्स कि आई एम समवन, कि मैं एक विशेष, आई एम समवन कि मैं कोई, पार्टिकुलर मीन्स विशेष व्यक्ति हूँ, कि मैं कोई एक विशेष व्यक्ति हूँ, मैं कोई एक विशेष व्यक्ति हूँ। माई अगस्ट पर्सन रिसेंस द टिकलिंग इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। देखिए अगस्ट मीन्स होता है यहाँ पास व्यक्तित्व, सॉरी अगस्त का मतलब होता है शानदार, वैसे अगस्त का मतलब राजसी या शानदार होगा। अगस्त मीन्स राजसी या शानदार, और पर्सन मीन्स व्यक्तित्व, और रिसेंट्स का मतलब होता है क्रोधित होना। टिकलिंग मीन्स गुदगुदाने वाली, और इम्पर्टेंसिस का मतलब होता है बदतमीजी, और स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। तो देखिए इसको मिला करके क्या पढ़ेंगे। ट्वाइस मीन्स 2 बार, यू हैव बीन वार्न्ड तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है कि आई एम समवन कि मैं कोई पार्टिकुलर यानी विशेष व्यक्ति हूँ। 2 बार चेतावनी तुम्हें दी जा चुकी है कि मैं कोई एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। माई अगस्त मीन्स मेरा शानदार, पर्सन मीन्स होता है व्यक्तित्व, मेरा शानदार व्यक्तित्व। रिसेंस का मतलब होता है क्रोध प्रकट करता है। द टिकलिंग मीन्स गुदगुदाने वाली। इम्पर्टेंसेस का मतलब होता है बदतमीजी पर। ऑफ स्ट्रेंजर मीन्स अजनबियों की, यानी अजनबियों की गुदगुदाने वाली बदतमीजी पर मेरा शानदार व्यक्तित्व क्रोध प्रकट करता है, अर्थात मुझे क्रोध आता है। आई एज्यूम मीन्स मैं मान बैठा। द ब्लैक कैप, द ब्लैक कैप मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात मैंने मान बैठा कि मैं काली टोपी धारण कर लेता हूँ, अर्थात मैंने अपने आप को मान बैठा कि मैं एक वकील हूँ, जज हूँ। और मैं जब जज हो गया तो मैंने कहा कि आई कंडेम मीन्स मैं दंड देता हूँ। यू मीन्स तुम्हें, डेथ मीन्स मृत्यु, मैं तुम्हें मृत्यु दंड की सज़ा सुनाता हूँ, अर्थात मैं एक न्यायाधीश हूँ और मैं एक जज की तरह बन गया। और मैं जब जज की तरह एक बन गया तो मैं उसको कहता हूँ कि आई कंडेम, मैं दंड देता हूँ। यू मीन्स तुम्हें, टू डेथ मीन्स मृत्यु दंड का, अर्थात मैं तुम्हें मृत्यु दंड की सज़ा सुनाता हूँ। और जस्टिस मीन्स न्याय की, डिमांड्स मीन्स मांग भी, इट मीन्स यही है, और न्याय की मांग भी यही है। एंड मीन्स और, द कोर्ट मीन्स अदालत, अवार्ड मीन्स प्रदान करती है, इट मीन्स इसे, और
अदालत इसको प्रदान करती है, अर्थात तुम्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाती है। द काउंट्स मीन्स आरोप, अगेंस्ट मीन्स होता है खिलाफ, यू मीन्स तुम्हारे, आर मीन्स हैं, मेनी मीन्स कई। तुम्हारे खिलाफ कई आरोप हैं। अब क्या आरोप हैं देखिए, यू आर अ वैग्रेंट, यू आर मीन्स तुम हो, वैग्रेंट आवारा, तुम आवारा हो। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, यू आर मीन्स तुम हो, पब्लिक मीन्स जनता को, न्यूसेंस मीन्स कष्ट देने वाले, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग, और तुम यात्रा कर रहे हो, विदाउट मीन्स बिना, आ टिकट मीन्स टिकट के, और तुम बिना टिकट के यात्रा भी कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास मीट कूपन मीन्स राशन कार्ड, और तुम्हारे पास कोई भी राशन कार्ड भी नहीं है। फॉर दीज, इसके लिए, एंड मेनी अदर, और अन्य, मिस डेमिनर्स का मतलब होता है गैर कानूनी कार्य, इसके लिए और अन्य कई गैर कानूनी कार्य के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माई राइट हैंड, आई स्ट्रक, मैंने प्रहार किया, स्विफ्ट मीन्स तेजी से, लेथल मीन्स घातक, ब्लो मीन्स मुट्ठी के, मैंने अपने मुट्ठी के मतलब मैंने उस पर तेजी से अपने मुट्ठी के बल घातक प्रहार किया। विथ माई राइट हैंड मीन्स होता है अपने दाहिने हाथ से, अपने दाहिने हाथ से मैंने उस पर तेजी से प्रहार किया। ही डॉज्ड, देखिए डॉज्ड का मतलब होता है चालाकी, डॉज्ड मीन्स होता है चालाकी, और डॉज्ड के बाद आप देखें तो कहीं इंसोलेंट लिखा होगा, इंसोलेंट का मतलब होता है अपमानजनक, और ह्यूमिलेटेड मीन्स होता है अपमान करना, वैनिटी मीन्स होता है गर्व, और अराउज्ड मीन्स होता है ऊंचा उठाना। तो देखिए, आई स्ट्रक मीन्स मैंने प्रहार किया, शिफ्ट मीन्स तेजी से, लेथल मीन्स घातक, ब्लो मीन्स मुट्ठी से, विथ माई राइट हैंड मीन्स अपने दाहिने हाथ से, मैंने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से उस पर तेजी से और घातक प्रहार किया। ही डॉज्ड मीन्स वो चालाकी से, अटैक आक्रमण से बच गया, विद एन इंसोलेंट जिससे अपमान महसूस हुआ, दैट ह्यूमिलेटेड मीन्स मुझे ये महसूस हुआ कि ह्यूमिलेटेड मी कि उसने मेरा अपमान कर दिया, मुझे ये महसूस हुआ कि उसने मेरा अपमान कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, माई पर्सनल मीन्स मेरा खुद का, वैनिटी मीन्स क्या होता है दिखावा, माई पर्सनल वैनिटी मेरा खुद का दिखावा, अर्थात मेरा अपना अहंकार, अराउज्ड मीन्स उड़ गया अर्थात जागृत हुआ, मेरे खुद का जो दिखावा था वो जागृत हुआ। आई लंग्स्ड, मैं झपटा, एट हिम उसकी ओर, विद माई हैंड मीन्स अपने हाथ से, विद माई पेपर मीन्स अखबार से, अर्थात अखबार को मैं पकड़ा और उसकी तरफ दौड़ा। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड, आई जम्प्ड मीन्स मैं कूदा, ऑन द सीट मीन्स सीट पर, एंड परस्यूड और पीछा किया, हिम मीन्स उसका, राउंड मीन्स चारों तरफ, द लैम्प मीन्स लैम्प के, वो लैम्प के चारों तरफ इधर उधर घूम रहा था तो उसका मैंने पीछा किया। आई एडप्टेड मीन्स मैंने अपनाया, टैकेट्स ऑफ फेलाइन कनिंग्स, टैकेट्स ऑफ फेलाइन कैनिंग्स का मतलब होता है बिल्लियों की चाल, बिल्लियों की चाल, आप कह सकते हो बिल्लियों की चाल, यहाँ पास वही होगा बिल्लियों की चाल, यानी यहाँ पास आपका जो लिखा हुआ है टैकेट्स, टैकेट्स का मतलब होता है चतुर चालें, और फेलाइन कनिंग का मतलब होता है बिल्ली जैसी चालाकी। तो आई अडप्टेड मीन्स मैंने अपनाया, टैकेट्स ऑफ फेलाइन कनिंग्स बिल्लियों की जैसी चालाकी को अपनाया। वेटिंग इंतज़ार किया, टिल मीन्स तक, ही हैड अलाइटेड मीन्स जब तक कि वो उतरा नहीं, अलाइटेड मीन्स जब तक कि वो उतरा नहीं तब तक कि मैंने इंतज़ार किया, अलाइटेड मीन्स उतरना, अप्रोचिंग मीन्स पहुंचता गया, उसके समीप गया, और हॉरिबल मीन्स भयानक, हॉरिबल मीन्स भयानक, स्टिलनेस मीन्स गुप्त रूप से, स्ट्रिकिंग विद अ सडन और अचानक प्रहार किया, एंड टेरिबली मीन्स स्विफ्टली, टेरिबली टेरिबल, टेरिबल स्विफ्टनेस, टेरिबल मीन्स भयानक और स्विफ्ट मीन्स तेजी फुर्ती के साथ, और मैंने तेजी से फुर्ती के साथ उस पर प्रहार किया। इसको थोड़ा लास्ट वाले को आप फिर से समझ सकते हो, लास्ट वाले को,
तो लास्ट वाला देखिए लिखा है, मैंने अपना हाथ को उठाया, उस अखबार को साथ लिए हुए मैंने फुर्ती से उस पर झपटा। मैं अपनी सीट पर उछला और लैंप के चारों तरफ उसका पीछा किया। उसके कहीं पर बैठ जाने तक प्रतीक्षा करते हुए भयंकरता भरे गुप्त रूप से उस तक पहुंचते हुए अचानक और भयानक फुर्ती के साथ चोट करते हुए मैंने बिल्ली की तरह चतुराई से भरी चालों को अपनाया। लेकिन क्या हुआ, आगे देखिए। ऐसा करते हैं, यहीं तक आज की क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे मीन्स आगे जो वीडियो होगा वो पार्ट 2 होगा। वीडियो आपको कैसे लगा बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।